देश में हर सेकंड हजारों लोग जोमेटो पर खाना ऑर्डर करते हैं और इसी के साथ टीवी एंकर्स और सोशल मीडिया गुरु एक ही आवाज में चिल्ला रहे हैं, जोमेटो फाइनली प्रॉफिटेबल हो गया है, इसे खरीद लो, ये अगला मल्टी बैगर है। बाजार में हर तरफ यही शोर है, लेकिन क्या आपने कभी उस प्रॉफिट की रसीद को उल्टा करके देखा है? या ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए पकाई गई कोई अकाउंटिंग रेसिपी है? तो आज हम एक ऐसे मुलजिम की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसका प्रॉफिटेबिलिटी का दावा बाजार में धूम मचा रहा है, लेकिन मेरी फोरेंसिक रिपोर्ट में एक ऐसा नंबर सामने आया है 921 जो सीधा सीधा मैथमेटिक्स का मजाक उड़ा रहा है। आज जोमेटो की बैलेंस शीट का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप और ये है निफ्टी 50 FIR यानी फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आज की केस फाइल है केस नंबर 08। तो आज हमारे कटघरे में जो मुलजिम है ना, वो इंडिया के लगभग हर स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पर कब्जा करके बैठा है, जोमेटो। बिल्कुल, ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स का एक नया नशा, एक नई आदत बन चुका है। क्विक कॉमर्स और 10 मिनट डिलीवरी का जादू ऐसा चला है कि बाजार में फंडामेंटल्स या रिस्क की बात तो कोई करना ही नहीं चाहता। लेकिन असली प्रॉब्लम दोस्तों कहीं और है। असली प्रॉब्लम उस मार्जिन और वैल्यूएशन में छिपी है जिसे एक बहुत ही सुंदर चमकदार पैकेजिंग में बेचकर परोसा जा रहा है। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली एविडेंस फाइल, सबूत नंबर 1, द वैल्यूएशन हैलुसिनेशन यानी वैल्यूएशन का भ्रम। जोमेटो इस वक्त 921.88 के PE यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। और ये सुनिए, इसकी इंडस्ट्री का एवरेज PE रेशियो सिर्फ 121.83 है। दोस्तों, ये कोई प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं है, ये सीधा सीधा एक फाइनेंशियल हैलुसिनेशन, एक मति भ्रम है। आखिर 921 PE का मतलब क्या है? बिल्कुल साफ साफ शब्दों में इसका मतलब है कि जोमेटो की कमाई के हर 1 रुपए के लिए मार्केट 921 रुपए देने को तैयार है। ये इस उम्मीद पर है कि कंपनी सालों तक, शायद रोज, अपनी अर्निंग्स डबल करती रहेगी। पर असलियत ये है कि इनका EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ और सिर्फ 24 पैसे है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप 1 रुपए वाली टॉफी खरीदने गए और दुकानदार आपसे 900 रुपए मांग रहा है, सिर्फ ये कहकर कि सर 10 साल बाद ना ये टॉफी सोने की बन जाएगी। क्या आप वो टॉफी खरीदेंगे? सोचिएगा। देखिए, 921 का PE एक इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बिल्कुल 0 कर देता है। मतलब एक भी बुरी खबर आई, एक भी क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी सी भी धीमी हुई तो ये वैल्यूएशन, ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एविडेंस फाइल नंबर 2, द एलिफेंट विद एम्प्टी पॉकेट्स यानी एक ऐसा हाथी जिसकी जेबें खाली हैं। मार्केट में जोमेटो का मार्केट कैप 2,13,514 करोड़ रुपए है। ये तो कई बड़े सरकारी बैंकों से भी ज्यादा है। लेकिन इनका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी सुनकर हैरानी होगी, सिर्फ 0.61% है। सिर्फ 0.61% ROE। इसका साफ मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लगाए हर 100 रुपए पर कंपनी 1 रुपया भी रिटर्न नहीं कमा पा रही है। तो फिर ये प्रॉफिटेबल होने की खबरें क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट कोर बिजनेस की एफिशिएंसी से नहीं, बल्कि बैंक में पड़े हुए कैश के ब्याज से आला है और कस्टमर्स से ली जा रही प्लेटफॉर्म फीस से। ये कोर बिजनेस का मुनाफा नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, जब एक 2 लाख करोड़ की कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 1% भी ना हो, तो उस कंपनी के स्टॉक को आज के भाव पर खरीदना, क्या ये इन्वेस्टिंग है या सीधा सीधा जुआ? हाँ, मैं मानता हूँ कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.11 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कर्ज ना के बराबर है, लेकिन सिर्फ कर्ज ना होना काफी नहीं है ना। जब PE 900 से ज्यादा हो और ROE 1% से भी कम हो, तो ये हाई लो परफॉर्मेंस का एक क्लासिक केस बन जाता है। देखिए, डेटा तो सिर्फ शुरुआत है। एक असली इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर में छिपे खतरों की परत दर परत खोलती है। तो चलिए अब जोमेटो के बिजनेस में छिपे 4 बड़े खतरों पर नजर डालते हैं। पहली परत, प्लेटफॉर्म फी। जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई, प्रॉफिट आने लगा, लेकिन आप एक कस्टमर को एक हद तक ही निचोड़ सकते हैं, उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन देखेगा। दूसरी परत, स्विगी वॉर। अगर कल स्विगी ने मार्केट शेयर वापस लेने के लिए दोबारा डिस्काउंट वॉर शुरू कर दी, तो जोमेटो के ये नाजुक से मार्जिन्स पल भर में गायब हो जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी परत, ब्लिंकिट का कैश बर्न। क्विक कॉमर्स दोस्तों पैसा बनाने की मशीन नहीं, पैसा जलाने की भट्टी है। और चौथी परत, गिग वर्कर रेगुलेशंस। जिस दिन इंडिया में गिग वर्कर पॉलिसी सख्ती से लागू हो गई, इनकी डिलीवरी कॉस्ट सीधा 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। ये सब फ्यूचर रिस्क है। तो फंडामेंटल सबूत तो बिल्कुल साफ है, लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो चार्ट्स पर लिखा है। चलिए देखते हैं कि टेक्निकल गवाही क्या कहती है। चार्ट पर जोमेटो ने एक ग्रेविटी डिफाइंग एक्ट किया है, यानी ग्रेविटी को चुनौती दे दी है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो स्टॉक अपने बेस और जरूरी मूविंग एवरेजेस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे कि RSI एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चिल्ला रहे हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई स्टॉक इस तरह का वर्टिकल रन देता है तो स्मार्ट मनी चुपके अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देती है। इसको ऐसे सोचिए, जब आप एक पतंग को बहुत ऊंचाई पर उड़ाते हैं तो उसकी डोर एकदम तन जाती है,
हवा का एक छोटा सा झोंका भी उस तनी हुई डोर को तोड़ सकता है। जोमेटो का चार्ट अभी बिल्कुल उसी तनी हुई डोर की तरह है। सपोर्ट लेवल्स बहुत नीचे छूट गए हैं। तो अब आप सबके दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा होगा, तो सुपरकॉप क्या जोमेटो के शेयर्स तुरंत बेच दें? रुकिए, वर्डिक्ट इतना आसान नहीं है। माना कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है, इनका मैनेजमेंट भी शानदार है, लेकिन फैसला सुनने से पहले आप सबको अपनी साइकोलॉजी का एक टेस्ट पास करना होगा। दोस्तों, शेयर बाजार की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी का नाम है प्रोडक्ट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब प्रोडक्ट को देखकर अंधा हो जाना। हम जोमेटो ऐप से खाना मंगवाते हैं, सर्विस अच्छी लगती है और हम सोच लेते हैं कि यार अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो स्टॉक किसी भी दाम पर खरीद लो। इसे कहते हैं एक कंज्यूमर की तरह सोचना, एक ओनर, एक मालिक की तरह नहीं। एक असली इन्वेस्टर और एक गैम्बलर में बस यही फर्क है। गैम्बलर एक स्टोरी खरीदता है, उसे लगता है वो लॉटरी टिकट खरीद रहा है, लेकिन एक इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी खरीदता है। वो जानता है कि 921 के पीई वाले स्टॉक में पैसा डालना बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूदने जैसा है। इस लॉटरी टिकट सिंड्रोम से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो सारे गवाहों 0.61% के नाजुक ROI, 921 के भयंकर PE और ब्लिंकिट के कैश बर्न रिस्क को मद्देनजर रखते हुए दलाल स्ट्रीट का सुपरकॉप इस नतीजे पर पहुंचा है। वर्डिक्ट है वॉच लिस्ट ओनली, कॉशन जोन यानी खतरे और निगरानी का इलाका। अब मेरा फाइनल ऑर्डर ध्यान से सुनिए। जो नया पैसा लगाना चाहते हैं, होल्ड, अभी रुक जाइए। इस वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। एक बड़े करेक्शन का इंतजार कीजिए। जिनके पास पहले से शेयर्स हैं, प्रोटेक्ट। अगर आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपनी ढाल बनाइए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं। और जो ट्रेडर्स हैं, प्ले कॉशियसली, मोमेंटम की सवारी कीजिए, लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटे तुरंत एग्जिट कीजिए। याद रखिए, जोमेटो इंडिया के कंजम्पशन की एक फैंटास्टिक स्टोरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की वैल्यूएशन पर ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये स्पेक्यूलेशन है, यानी सट्टेबाजी। तो दोस्तों, ये थी हमारी डार्क किचन इन्वेस्टिगेशन। अब इस केस पे आपका क्या वर्डिक्ट है? कमेंट्स में अपनी रिपोर्ट जरूर फाइल कीजिए। और हाँ, ये भी बताइए कि हम अगला मुल्जिम किसको बनाएं। आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हाइप का DNA टेस्ट किया जाए, या भारती एयरटेल का पोस्टमार्टम हो, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की चार्जशीट खोली जाए? नीचे कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए जिसका आप असली सच जानना चाहते हैं। अगर इस इन्वेस्टिगेशन से आपकी आंखें खुली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सुपरकॉप ऑफ दलाल स्ट्रीट। जय हिंद।